बच्चों, अब हम जमात पंजुम की नज्म नंबर 3 पढ़ेंगे। नज्म का नाम है गंगा। बच्चों, इस नज्म के शायर है हफीज जालंधरी। बच्चों, इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1900 में हुई थी और वफात 21 दिसंबर 1982 में हुई। अबुल असर हफीज जालंधरी पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज्म शाहनामा इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। हफीज जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। इनकी शायरी के मजमूए नग़्मे-ए-ज़ार और सोज़-व-साज़ मशहूर है। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। निहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है। तो बच्चों, अब हम नज़्म पढ़ेंगे। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर। और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए। कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा, एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने। अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, गंगा बसाई ऐसी खेतों को भर दिया है। पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। सैराब कर दिया है हर लाल आज़ार गंगा, सैराब कर दिया है हर लाल आज़ार गंगा। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं। फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर।
और करती है हवाएं नक्श वो निगार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्श वो निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। तो बच्चों, अब हम नज्म में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मायने देखेंगे क्या होते हैं। गंगोत्री, हिमालय का वो मुकाम जहाँ से गंगा निकलती है। पर्वत, पहाड़, पहलू बदलना, मुराद दरिया का लहरा कर बहना। नक्शे जमाए तूने, मुराद ये कि गंगा जहाँ से बहती आई इन इलाकों को सरसब्ज व शादाब कर दिया। गंगा बहाना, सखावत करना, बहुत ज्यादा दे देना, फायदा पहुँचाना। फूलों को जर दिया है, मुराद फूलों को तरह तरह के रंग रूप से सजाया है। सैराब करना, पानी से भर देना। लालाजार, चमन बाग, नक्श वो निगार करना, मुराद हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना। निसार होना, कुर्बान होना। बच्चों, अब हम मश्क की तरफ आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला है नज्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। बच्चों, हमें नज्म की मदद से खाली जगह मुकम्मिल करना है। तो चलो बच्चों, अब हम खाली जगह मुकम्मिल करेंगे। और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर, एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा। बच्चों, यहाँ पर पहली खाली जगह में आएगा पहलू, दूसरी खाली जगह में आएगा आबशार, तीसरी खाली जगह में आएगा जर, चौथी खाली जगह में आएगा लहरों, पांचवी खाली जगह में आएगा निसार। बच्चों, यहाँ पर दूसरा है एक जुमले में जवाब लिखिए। तो बच्चों, पहला सवाल है गंगा कहाँ से निकलती है। इसका जवाब है गंगा गंगोत्री से निकलती है। दूसरा सवाल है गंगा पर्वतों से कैसे उतरती है। बच्चों, इसका जवाब है गंगा पर्वतों से पहलू बदल बदल कर उतरती है। तीसरा सवाल है गंगा के रास्ते में आने पर पत्थरों का क्या अंजाम होता है। बच्चों, इसका जवाब है गंगा के रास्ते में जो पत्थर आते हैं उसे गंगा बहा देती है। चौथा है आबशार कैसे बनते हैं। इसका जवाब है जब पानी बुलंदियों से नीचे गिरता है तो आबशार बनते हैं। पांचवा सवाल है पौधों को जान दी है से क्या मुराद है। बच्चों, इसका जवाब है पौधों को जान दी है से मुराद पौधों को हरा भरा कर दिया है। छठा सवाल है किरणों के हार कौन बिखेरता है। बच्चों, इसका जवाब है सूरज किरणों के हार बिखेरता है। अब बच्चों, हमें यहाँ तीसरा देखना है दर्ज झेल शेर की तशरीह कीजिए। बच्चों, अब हमें इस शेर की तशरीह करना है। जंगल पहाड़ छोड़े मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। बच्चों, इसकी तशरीह है दरिया जब पर्वतों से उतरता है तो जंगलों से बहता हुआ मैदानी इलाकों में दाखिल होता है। वो जंगलों को पीछे छोड़ देता है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को मैदानी इलाकों में फैला देता है। ये मिट्टी बड़ी जरखेज होती है। इस जरखेज मिट्टी की वजह से हर तरफ हरियाली छा जाती है और सारा इलाका हरा भरा सरसब्ज व शादाब दिखाई देता है। बच्चों, अब एक सरगर्मी है जो आपको घर पर करना है। इस नज्म को जमात में इज्तिमाई तौर पर पढ़िए। बच्चों, आपको इस नज्म को अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना है। अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय तलाश करके पढ़िए। बच्चों, अल्लामा इकबाल की एक नज्म है जिसका नाम हिमालय है, उसे ढूंढकर आपको पढ़ना है।
बच्चों, दरिया जहाँ से निकलता है उस जगह को मंबा कहते हैं। मैदानी इलाके में दरिया जब किसी दूसरे दरिया से मिलता है तो उस मुकाम को संगम कहा जाता है, और दरिया जहाँ समंदर से मिलता है वो मुकाम दहाना कहलाता है। तो बच्चों, अब हमारी ये नज्म और उसके सवालात के जवाबात भी खत्म हो चुके हैं। बच्चों, आपको इस नज्म को पढ़ना है और याद करना है।